हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हुंस डिकर रिएक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 11-12 के थ्योरी एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हुंस डिकर रिएक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स के साथ बेसिक रिएक्शन को समझेंगे एंड इसके एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो द हुंस डिकर रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इन विच सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हेलोजेंस यूजुअली ब्रोमीन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 to produce alkyl or aryl halides with the elimination of carbon dioxide। ठीक है, तो इस बेसिक रिएक्शन का ये इंट्रोडक्शन है। हुंस डिकर रिएक्शन एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट हेलोजेंस, यूजुअली ब्रोमीन या फिर क्लोरीन हम यूज करते हैं हेलोजन में, उनके साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में जो है एल्काइल या एराइल हैलाइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हुंस डिकर रिएक्शन बेसिकली एल्काइल या एराइल हैलाइड प्रोड्यूस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिक रिएक्शन इसका क्या होता है, देखिए ये हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट है। ठीक है, ये RCOOAG सिल्वर कार्बोक्सिलेट, जब इसको ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यहाँ बेसिक रिएक्शन क्या होता है, ये जो एक हमारा ब्रोमीन है, ये जो सिल्वर है इसके साथ रिएक्ट करके ये सिल्वर ब्रोमाइड बना लेता है। उसके बाद ये COO जो है ये हमारा CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बचता है हमारा एक ब्रोमीन और एक हमारा R। ठीक है, एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या बना लेता है, एल्काइल ब्रोमाइड। तो ये हमारा बेसिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, कि अगर हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ अगर ब्रोमीन रिएक्ट करता है CCl4 की उपस्थिति में तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में हम देखते हैं, अगर यहाँ पे R की जगह हम क्या लेंगे, एक एल्काइल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, एक एल्काइल जैसे इथाइल ले लेते हैं C2H5, तो ये हमारा हो जाएगा C2H5 COOAG जो हो जाएगा सिल्वर प्रोपोनेट। ठीक है, जब इसको हम ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो हमको इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये बेसिक रिएक्शन है, ये एग्जांपल्स है। मतलब यहाँ पे R की जगह हम C2H5 CH3 C6H5 ये सब ले सकते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है, जिससे हमको इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है एंड साथ ही साथ ये सिल्वर ब्रोमाइड तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि ये जो हमारा एक ब्रोमीन है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड बना लेता है और ये जो है CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और उसके बाद बचता है हमारा C2H5 और Br जो होता है हमारा इथाइल ब्रोमाइड। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम R की जगह C6H5 लेंगे, हमारा एक एल्काइल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिल्वर बेंजोएट कहलाता है। ठीक है, C6H5 COOAG, इसको जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में तो हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को एराइल हैलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन को और ये सिल्वर ब्रोमाइड एज इट इज हमको प्राप्त होगा। ठीक है, ये ब्रोमीन इस सिल्वर के साथ जुड़कर। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, मतलब कि मेनली जो है हम हुंस डिकर रिएक्शन के द्वारा एल्काइल या एराइल हैलाइड प्रोड्यूस करते हैं। किसके रिएक्शन में हम इस रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली सिल्वर सॉल्ट के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट के साथ अगर हम ब्रोमीन को किसी भी हेलोजन, मतलब मेनली ब्रोमीन या क्लोरीन जो हेलोजन है उसको रिएक्ट कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो हमको क्या ये एल्काइल या एराइल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा रिएक्शन है हुंस डिकर रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके एप्लीकेशन को अगर हम देखें, सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस में यूज होता है। हेल्प इन शॉर्टनिंग कार्बन चेन बाय वन कार्बन एटम। ठीक है, तो जो कार्बन चेन होता है उसको बेसिकली एक कार्बन एटम वहां से हटकर उसको शॉर्ट भी जो है इस रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। एंड यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड एराइल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड या एराइल ब्रोमाइड जो है हम इसके द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में किया है। ठीक है, ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है और ये हमारा हो गया एराइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिंपल सा नेम रिएक्शन है, हुंस डिकर रिएक्शन जिसे कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं 2 और 3 मार्क्स में, तो आप इनफ है, आप बेसिक इसका ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड एक एग्जाम्पल के साथ इसका बेसिक रिएक्शन लिखेंगे तो इनफ रहेगा। एप्लीकेशन अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर ज्यादा नंबर में आता है तो आप एप्लीकेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला नेम रिएक्शन हो गया, हुंस डिकर रिएक्शंस। इसी प्रकार अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस
के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। इन सभी नेम रिएक्शंस को एक पर्टिकुलर पीडीएफ में जो है डाला गया है, जिस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिलेगा। ये सभी रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। 11th 12th बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जाम्स तक के लिए आपके ये सभी टॉपिक काम आएंगे। तो अगर आपके सिलेबस में ये सभी नेम रिएक्शंस हैं, अगर आपको इसका बेसिक समझना है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम सभी नेम रिएक्शंस को इसी प्रकार डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो अगेन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया हुंस-डिकर रिएक्शन। अगले वीडियो में हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड इसी प्रकार अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।